हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। इसके पहले कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन हो चुका है और उम्मीद है बाकी क्वेश्चंस आप लोग ने सॉल्व कर लिए होंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उसका आंसर नहीं आ रहा, तो कमेंट्स बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पहले क्वेश्चंस में एक पॉइंट्स हमने बताया था कि आपको ये फाइंड करना होता है कि हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर किस बेस पे फाइंड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स फाइंड करना है या ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फाइंड करना है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आपके क्वेश्चन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इसका मीन्स आपको ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स फाइंड करना है शेयर्स की वैल्यू। और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसमें टैक्स रेट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, कितना अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको शेयर की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फाइंड करनी है। जिसमें पहले डिस्कशन हो चुका था। पहले प्रॉफिट जो गिवन होगा, अगर टैक्स नहीं माइनस किया गया है तो पहले टैक्स माइनस किया जाएगा। अगर कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है तो रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा, और फिर जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट बचेगा उससे रेट ऑफ अर्निंग निकाली जाएगी और फिर फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट देख लीजिए कितना गिवन है। 1,20,000 प्रॉफिट गिवन है बिफोर टैक्स। मीन्स आपको सबसे पहले टैक्स देना है 1,20,000 और टैक्स रेट है 50%। तो 1,20,000 का 50% टैक्स पे कर दीजिए 1,20,000 और टैक्स की अमाउंट आ गई ऑन द बेसिस ऑफ 50% विच इज़ 60,000। देन बैलेंस प्रॉफिट इज़ द 60,000। फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 20% प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व में 20% प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू गिवन है, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू गिवन है 300 शेयर और ₹100 ईच, मीन्स 30,000 रुपीज़ हो गया। और रेट ऑफ डिविडेंड जो प्रेफरेंस के पहले 10% गिवन है, ये रेट ऑफ डिविडेंड होता है और इस रेट ऑफ डिविडेंड से हमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को कैलकुलेट करना होगा। तो 1,20,000 टैक्स का रेट 50% था, 50% टैक्स माइनस हो गया। देन बैलेंस अमाउंट इज द 60,000। अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व विच इज़ द 20% ऑफ द बैलेंस प्रॉफिट विच इज़ 12,000। देन 60,000 माइनस 12,000 प्रॉफिट इज़ द 48,000 रुपीज़। डिविडेंड हमें देना है प्रेफरेंस शेयर्स को 30,000 इंटू 10% विच इज़ 3,000। Then balance profit means profit available for equity shareholder 45,000. Then you have to calculate rate of earning for the company 45,000 and divide by equity share capital 2,000 इक्विटी शेयर्स थे और एक शेयर की पेटर वैल्यू 90 रुपीज़ थी। 2,000 इंटू 90 1,80,000 इंटू 100। तो रेट ऑफ अर्निंग फॉर कंपनी की जो रेट ऑफ अर्निंग है वो है 25%। और जो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग गिवन होता है वो एक तरह से इंडस्ट्री का रेट ऑफ अर्निंग होता है, तो वो रेट है आपके 18%। तो अब आप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, रेट ऑफ अर्निंग फॉर ऑफ द कंपनी एंड रेट नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड करेंगे और इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे 100 नहीं है, 100 फेस वैल्यू है बट आपको पेड अप वैल्यू लिख लेनी होती है। तो 25 इंटू 90 डिवाइड बाई 18, देन वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर 125। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको फेयर वैल्यू मेथड से शेयर का वैल्यूशंस करना होगा तो पहले एसेट मेथड से वैल्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, देन इनकम मेथड से वैल्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। और जो फेयर वैल्यू मेथड होता है वो दोनों का एवरेज होता है। मींस नेट एसेट्स मेथड से जो वैल्यू शेयर आई, इनकम मेथड से जो वैल्यू शेयर आई, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। और बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई करिए सॉल्व करने की। और अगर आंसर नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।